से जे करो, जे करो, जे 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 जे। कानू जे जे करता है। ओहो। देखिए फ्रेंड्स, इस मौसम की सेकंड बार बनाई पकौड़े की सब्जी है। तो आपको दिखाई देंगे पकौड़े की सब्जी खाने के लिए स्पेशल थाली है आज की, और बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से भरपूर सब्जी है आज की। स्नेहा उठ जा, दवाई ले ले अब। है उठ तो, उठ जा, दवाई ले ले। वो भैया तो उठ गया देख। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हमारे ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सब लोग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है बुधवार और तारीख है 4 सितंबर, और स्नेहा और विकास स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज इनकी हो रही है तबीयत ख़राब। 3-4 दिन हो गए तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रही है दोनों बहन भाई के, और एक साथ ही दोनों के बीमार हुए हैं एक साथ ही, और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। 3 दिन हो गए आज। और विकास को तो दिला के ले आए थे संडे को दवाई, और स्नेहा की कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसको भी आज लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो उसको दवाई दिला के लाए हैं। ब्लड टेस्ट हुआ है उसका, और ब्लड टेस्ट होने के बाद में प्लेटलेट्स की इनकी कमी आई है, जो कि अब दवाई दे दी है को। तो अब आए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद में फिर वो भूखे पेट की गोली ली है, फिर सो गई थोड़ी देर। अब उसको खाना वाना खिला दिया है मैंने, और खाना खिलाने के बाद में एक जो खुराक है पूरी वो दे दी है, और अब दिन की है और फिर शाम की है, तो शाम को देंगे। फिर दिन की तो एक ही है दवाई। तो ये हो रहा है आजकल, क्योंकि वीडियो भी पूरा नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और फिर इनकी तबीयत ख़राब रहती है तो चिड़चिड़े से हो रहे हैं बच्चे। तो मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ तो ये बोलने लग जाते हैं कि मम्मी क्या कर रही हो, इसलिए फिर मैं कर ही नहीं पा रही वीडियो शूट। तो ये ड्यूटी पे जाने से पहले ही स्नेहा को दवाई दिला के ले आए थे, क्योंकि स्नेहा पैदल नहीं चल पा रही थी। मैं लेके जाती तो वहाँ पे काफ़ी दूर का रास्ता है ना जो पैदल चलने का है, तो फिर ये चल नहीं पा रही थी। तो वो बोले कि मैं ही दिला के ले आता हूँ दवाई। तो फिर दवाई दिलाने के बाद में घर पे छोड़ दिए, और फिर वो चले गए ड्यूटी पे। और ड्यूटी पे गए हैं आज 10:30 पौने 11 के करीब गए हैं आज वो। और फिर उनको जाने के बाद में हमने खाना वाना खाया, और खाना खा के अब करूँगी बाकी के काम, क्योंकि सुबह कुछ भी काम नहीं करके गई थी। हॉस्पिटल गई थी जब, खाली चाय पानी बनाई थी और रोटी सेकी थी, और उसके बाद में कुछ भी काम नहीं किया। पूरा काम ऐसे ही रखा है, बर्तन कपड़े सब कुछ ऐसे ही रखे हैं। तो अब इनको करूँगी, काम नहीं मेड़ूंगी, क्योंकि पूरा घर ऐसे कैसे रखा हुआ, बर्तन भी ऐसे रखे हुए हैं देखिए पीछे। तो इनको मांजूंगी पहले, और फिर कपड़े धुलूँगी, और कपड़े धुलने के बाद में फिर करूँगी झाड़ू पोछा। चलिए लगते हैं काम पे, क्योंकि काम के, और टाइम बताऊँ आपको 11:15 बज चुके हैं आज। क्योंकि बच्चे को दवाई देने मतलब वो ध्यान नहीं दे पा रहे अभी इतना कि ध्यान से दवाई ले ले, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है उनका, क्योंकि दर्द हो रहा है। और स्नेहा को तो इतनी सर्दी लग रही है कि वो ओढ़ के सो रखी है, और अब दवाई दूँ तो भगवान करे आराम आ जाए उसको। तो चलिए लगते हैं काम के, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाऊँगी फिर काम निमेटते मैं। तो फ्रेंड्स, सभी काम निपटा रही हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि जब भी कोई घर में बीमार रहता है, और ख़ास करके बच्चे बीमार रहते हैं, तो किसी भी चीज़ में काम में दिमाग नहीं लगता है। तो मेरा भी वैसा ही हाल हो रहा है, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, और मेरी भी हल्की हल्की ऐसे ही लग रही है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ माँ बाप अपने आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं भी लगी हुई हूँ धीरे धीरे काम में, और
पूरा मतलब बर्तन वगैरह सब कुछ करने के बाद में अब लग गई हूँ पानी भरने के लिए, और झाड़ू पोछा कर लिया है मैं। और आज सुबह पानी नहीं भरा था पीने का, जो अभी भर रही हूँ मैं। पूरी बोतल वगैरह सब कुछ खाली रखी हुई है, तो सबको अच्छे से माँज धोकर भर रही हूँ मैं। और बच्चों की वजह से रात में अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, तो थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को तो बिल्कुल ही नहीं सो पाई, क्योंकि इसने आके बुखार हो रहा था करीब 102 डिग्री 100 डिग्री ऐसे बुखार हो रहा था, तो उसकी वजह से थकान भी हो रही है मेरे को। और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे जल्दी से काम निपट जाए तो मैं भी अपना आराम कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थकान हो रही है। रात को अच्छे से नींद ना लो तो थकान होती है पूरे दिन भर। और अभी काम निमेटते निमेटते मेरे को बज गए हैं 1:30, तो चलिए चलते हैं अंदर। बम बम डब डब डब। कुछ अंडे कुचरू है कानू। क्या हो गया यहाँ पे? मच्छर खा गया क्या कानू के? ओ ले, मेरे कानू के मच्छर खा गया। ले मैं कुचरू। वो देखो वो कांच मकाई कर दी है। कहाँ है कानू? ये छोटे छोटे कानू कहाँ है? मेरा कानू इतने दिन कहाँ था भाई? बली मम्मा का बेटा कहाँ था इतने दिन? आजा मेरे पास, आजा। पा कर दे, पा कर दे चप्पू, जे कर दे, चल जे कर दे चप्पू, जे करो दोनों हाथ से, जे करो, जे करो, जे 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 जे। कानू जे करता है। ओहो, वहाँ पे करते हैं हाँ अपन, जे वहाँ पे करते हैं। कहाँ है कानू? ओ हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो दिन में काम करने के बाद में मतलब करीब 1-1:30 बज गया था मेरे को काम करते करते, और फिर मैं थक गई थी तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब आराम करने लग गई थी। और नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि बार बार मैं स्नेहा को देख रही थी मैं। और स्नेहा जब से डॉक्टर के से आई है उसके बाद में खाना खा के दवाई ली है, उसके बाद में रेस्ट ही कर रही है, अभी तक उठी नहीं है। इसको करीब 3-4 बार उठा भी चुकी हूँ मैं कि स्नेहा उठ जा, नहीं उठ रही है। और स्नेहा की बहन भी जगा रही है, कानू भी बोल रही है दीदी उठ जाओ, पर नहीं उठ रही है। दीदी को जगा दे, दीदी को जगा दे, दीदी उठ जा। ओ जे गल्ला है मेरा बेटा, जे गल्ला है। तो स्नेहा को उठा रही हूँ मैं, उठ नहीं रही है। और अभी स्नेहा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे को ही मतलब शाम को थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती थी मेरे, जैसे जहाँ शाम का झाड़ू लगाना, चाय के बर्तन मांजना, तो अभी वो काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और मेरे को बहुत कमी खल रही है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए। और अब लगाऊंगी शाम का झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर बनाऊंगी चाय, और फिर चाय बनाने के बाद में करते हैं खाने की तैयारी। और खाने में बनने वाली है आज स्पेशल डिश, जो कि इसी मौसम में मिलती है, और आप सबको आइडिया भी लग गया होगा कि क्या बनाने जा रही हूँ आज, और थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। तो चलिए लगते हैं शाम के काम के लिए, और झाड़ू लगाने के बाद में बनाते हैं चाय, क्योंकि मम्मी भी आ चुकी है और अब इसके बड़े पापा भी आने वाले हैं। और ये आप सभी को जे करने में लगी हुई है, मेरे को भी आशीर्वाद दे रही है। चल कानू, कानू जय भगवान की कर दे, जय भगवान की करो, जय भगवान की। कैसे करते जय भगवान की? जय जय। दीदी ओए तू भी ले ले। ओए बंद करो वीडियो। तो उठने के बाद मैं देख रही थी मैं झाड़ू लगा लूँ, तो ये कानू है जो झाड़ू नहीं लगाने दे रही है, झाड़ू को रोक के बैठ गई है। और आजकल ये ऐसे ही करती है, क्योंकि जब भी कोई काम करने लगो तो ये पहले बीच में लेके बैठ जाती है कि नहीं मैं करूँगा, तो झाड़ू को भी ऐसे ही लेके बैठ रखी है, और झाड़ू लगाने भी नहीं दे रही है। और अपने आप को कांच में देखे जा रही है मिरर में, और मतलब अपने आप से बातें करे जा रही है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ।
तो फिर कानू को तो उसकी मम्मी को दे दिया है और मैं लग गई हूँ काम में। तो झाड़ू लगाने के बाद में मैं लग गई थी चाय बनाने में, और यहाँ पर चाय बन रही है मेरी। तो आप सब भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। और स्नेहा की दादी भी आ गई है, स्नेहा के पापा भी आ गए हैं, तो सबके लिए चाय बना ली है मैंने। तो चलिए चाय पीते हैं शाम की और फिर लगते हैं घर के काम में, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। मैं चाय करीब लेट ही बनाती हूँ, 5:30 के करीब बनाती हूँ, क्योंकि हम तीनों माँ बेटे रहते हैं और हमें इतनी चाय पसंद नहीं है। कभी कभार पी लेते हैं हम, मतलब साथ होता है जब तो पी लेते हैं, ऐसे अकेले के लिए चाय नहीं बनाते हैं हम। तो फिर मैं सबका वेट करती रहती हूँ, वही स्नेहा के पापा आ जाए, दादी आ जाए, उसके बाद में ही चाय बनाएंगे। तो सबने चाय पानी पी लिए और यहाँ पर लग गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी में। तो आज बना रही हूँ मैं ककोड़े, सीज़न की दूसरी सब्ज़ी। मतलब पहले एक बार बनाई थी और उस टाइम पे आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करी थी, तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, चाय पानी पीने के बाद में अब बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बना रही हूँ स्पेशल सब्ज़ी। और स्पेशल सब्ज़ी इसलिए है क्योंकि ये सब्ज़ी इसी मौसम में मिलती है, वरना नहीं मिलती है। मतलब जो बारिश का टाइम होता है उसी टाइम पे मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। जैसे सर्दियों में, गर्मियों में और सब्जियां तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो ये सब्ज़ी है कंकोड़े की, वो नहीं मिलती है। और ये जैसे अभी के टाइम पे हर सब्ज़ी को, तो अभी कोई सी भी सब्ज़ी प्राकृतिक रूप से नहीं उगती है, मतलब उसको कोई भी दवा वगैरह ये देके उगाया जाता है। लेकिन ये सब्ज़ी जो है वो एकदम प्राकृतिक रूप से उगती है और इसमें दवाई वगैरह का किसी का भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं बना रही हूँ आज कंकोड़े की सब्ज़ी, और तो मैंने कंकोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और तो चलिए बनाते हैं कंकोड़े की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ पर कंकोड़े को बाड़ करेला कहा जाता है, मतलब करेले का ही छोटा रूप है। जैसे करेला तो कड़वा होता है और इसे मीठा करेला कह सकते हैं, क्योंकि ये कड़वा नहीं होता है और खाने में भी स्वाद में लगता है, और बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है ये। तो चलिए बनाते हैं विटामिन और प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ी आज। और बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो थोड़ा सा मुँह भी अच्छा हो जाएगा उनका, और खाने में भी थोड़ा मतलब प्रोटीन वगैरह मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं खाना जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ पर कंकोड़े काट लिए हैं मैंने, और बिल्कुल छोटे छोटे लेके आई थी, वो भी मतलब पके हुए निकले हैं, और कुछ है जो कच्चे निकले हैं। तो कच्चे ककोड़े ऐसे होते हैं, और पके हुए हैं जो बीज पक जाते हैं तो बीज को निकाल देते हैं, और ऊपर का जो छिलका है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर कंकोड़े काट लिए हैं मैंने, और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च काट लिए हैं, और यहाँ पर चढ़ाते हैं कढ़ाई और जलाते हैं गैस चूल्हा। तो यहाँ पर गैस जला दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तो हम अधिकतर सरसों का तेल ही खाते हैं ज़्यादातर, और रिफाइंड ऑयल तो कभी कभार यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर तेल चढ़ाने के बाद में मैं अब कर रही हूँ मसालों की तैयारी। तो मसाले सभी मैं कटोरी में डाल लेती हूँ एक जगह, क्योंकि बार बार में फिर परेशानी भी नहीं होती है, और फिर भूल भी जाते हैं कई बार मसालों को। तो इसलिए एक कटोरी में डाल लिए मैंने, और सिंपल से मसाले डाले हैं जो कि डेली यूज़ में अपने काम आते हैं। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, और तेल में डालते हैं भंगार। तो भंगार लगा रही हूँ मैं जीरा और राई का, और जीरा और राई का भंगार लगाने के बाद में अब इसमें डाल दी है प्याज और हरी मिर्च। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे करीब 2 या 3 मिनट के लिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फ्राई करने के बाद में फिर इसमें डालेंगे कटे हुए ककोड़े, बाड़ करेले। तो यहाँ पर इनको भी तेल में ही फ्राई करेंगे अच्छे से, और तेल में इसको करीब 4-5 मिनट तक करेंगे। और फिर इसको फ्राई करने के बाद में अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले सारे जो हुए हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इन सबको डालने के बाद में इनको पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में मसाले डालने के बाद में थोड़ी देर ढककर पकाऊँगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हुई जब तक मैंने आटा लगा लिया है, और ये देखिए सब्ज़ी भी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी तो अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। तो अब बनाते हैं रोटियाँ, और बहुत ही टेस्टी लगती है ककोड़े की सब्ज़ी, बाड़ करेले की सब्ज़ी, और बहुत पसंद करते हैं हमारे तो घर में। बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है कि कैसे खाए, लेकिन जब बच्चे खाने बैठते हैं तो अच्छी लगती है। और अभी तो इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मुश्किल है इनका खाना, क्योंकि अभी तक तो रोटी प्रॉपर नहीं खा पा रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस मौसम की
सेकंड बार बनाई हुई ककोड़े की सब्ज़ी है। तो आप सब भी आ जाइए, ककोड़े की सब्ज़ी और रोटी खाने के लिए स्पेशल थाली है आज की। और बहुत ही विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ी है आज की। तो चलिए बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चों का भी मुंह सही हो जाएगा अलग सब्ज़ी खा के, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल कढ़ी और ये पत्ता गोभी फूल गोभी वगैरह ये खा खा के बच्चे ओद चुके हैं, मतलब बोर हो गए सब्जियों के। कुछ अलग सब्ज़ी खाने को मिलेगी आज बच्चों को। तो चलिए देते हैं बच्चों को खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चों के साथ साथ सभी खा लेते हैं खाना। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।